गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं भारती आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल लाइफ विद भारती दैया में। और कल जो कंबल धोए थे मैंने ड्राई क्लीन वाले, वैसे तो मोस्ट ऑफ लेडीज़ ड्राई क्लीन ही करवाती, लेकिन मैंने कल घर पर ही बहुत ही आसानी से धो दिए थे। तो ये एक गीला था, एक कल ही सूख गया था, वो थोड़ा सा हल्का था। तो अभी इसलिए इसको मैं अल्ट पल्ट कर रही हूँ ताकि ये जल्दी सूख जाए, क्योंकि इसके बिना मुझे नींद नहीं आती। और अभी आ गई थी मैं नीचे, दोबारा जो टाइम की चाय होती वो चाय बनानी थी। और दिव्यांश अभी उठा था, तो उसके लिए पहले मैं दूध गर्म करूँगी, फिर बनाऊँगी दोबारा से चाय। और कंबल घर पे वॉश करना बहुत इजी होते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दो, मीठा सोडा और जो खाने वाला सोडा होता है, और जो आप सर्फ यूज़ करते वो यूज़ करके। और कंबल बस का साइज़ इतना होना चाहिए कि मशीन में आ जाए, बाकी बहुत आसानी से धुल जाते। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ में बाहर पैसे लगाए जाएँ। और अभी जो घर का काम था वो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो जो बेड की हालत है वो ठीक कर दूँगी, बेडशीट को ठीक कर दूँगी। और बहुत गर्मी लग रही थी, वैसे तो मौसम बहुत ठंडा हो गया था, लेकिन जब छत पे से आई थी ना, तो पता नहीं क्यों इतनी गर्मी सी लग रही थी। तो फुल स्पीड में मैंने पंखा चला रखा था। और ये थी दिव्यांश की बुक्स, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही थी। तो बुक्स का बस यही था कि कभी किसी बुक्स का कोई काम करना है या फिर एक्स्ट्रा कोई काम करवाना, तो वहीं के वहीं ये अपनी नोटबुक छोड़ देता है। तो सारी चीज़ें मैं इसको बोल रही हूँ कि अपने इसको संभाल के रखो, क्योंकि अभी स्कूल रीओपन हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने जो बेड था वो, सॉरी सोफ़ा था, वो भी उसके जो कवर थे वो सेट कर दिए थे। अभी आ गई थी किचन में, तो चाय बन चुकी है। तब तक एक काम, ये नहीं कि मैं एक काम को स्टार्ट करूँ और वहीं पे खड़ी हो जाऊँ, मैं दूसरा काम संभाल लेती, इससे काम जल्दी हो जाते हैं। और चाय पीने के बाद अभी मैंने स्टार्ट कर दी थी झाड़ू लगाना। खाना वगैरह बनाऊंगी बाद में, क्योंकि एक बार खाना बन गया तो खाना खाने का मन करेगा, और खाना खाते ही आ जाता है आलस। तो फिर बाकी के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो नहीं बनते। तो पहले तो मैं जो कल मैंने कपड़े धोए थे ढेर सारे, क्योंकि फेस्टिवल पे बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ अमावस का चक्कर हो जाता है, कुछ ग्रहण वगैरह का बहुत सारा ये था कि कपड़े बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो वो समेटने थे मुझे। उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी और फिर आराम से तसल्ली से बैठ के खाऊँगी। वैसे भूख तो लग गई थी, इसीलिए मैंने सेकंड टाइम चाय पी थी। तो आज मैंने पहले से ही सोच लिया था, अगर ये कपड़े मेरे रह गए तो बस रह ही जाते हैं, फिर तो ये आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, मॉर्निंग इवनिंग कर करके कई दिनों तक पड़े रहते, तब तक आगे कपड़े धोने का काम और हो जाता है। तो बस अभी झाड़ू वगैरह लगाने के बाद तुरंत मैंने ये काम संभाल लिया था कपड़ों वाला। बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, कुछ नए कपड़े भी थे और कुछ पुराने भी थे। जो नए कपड़े थे वो मुझे रखने थे प्रेस करके, और जो पुराने कपड़े हैं हर रोज़ जो घर में यूज़ होते हैं उनको मैं फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। तो बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद पोछा वगैरह लगा दिया था पूरे घर में। और अभी जो प्रेस वाले कपड़े थे वो ले लिए थे मैंने इस रूम में, और जो फोल्ड करने वाले कपड़े थे वो मैंने दूसरे रूम में ही छोड़ दिए थे। पहले प्रेस वाले निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी लाइट है, लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है ना आने का ना जाने का, कभी भी चली भी जाती, कभी भी आ भी जाती। तो मुझे लगा कि पहले मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, और जो फोल्ड करने वाले कपड़े वो तो किसी भी टाइम फोल्ड किए जा सकते हैं, क्योंकि उनमें किसी चीज़ का वेट नहीं करना होता लाइट वगैरह का। हाँ, बस ये कि लाइट अगर चली जाती तो दूसरे रूम में अंधेरा हो जाते, तो उसका भी ऑप्शन है। तो इस रूम में उठा के ले आएंगे, यहाँ पे आके फोल्ड कर देंगे। तो फटाफट से मैंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए थे। और कमर की बिल्कुल बैंड बज गई थी, क्योंकि प्रेस करते टाइम जो कमर की हालत होती है, या तो बैठ के करो कपड़े प्रेस, या फिर कोई जिस पे हम खड़े होके कर रहे हैं, बेड है या फिर टेबल की जो हाइट है वो हमारी हाइट से थोड़ा सा ये होगी, हमें ज़्यादा झुकना ना पड़े। तो ये दिव्यांश के भी आने जाने वाले कपड़े थे, ये इसने पहने थे धनतेरस वाले दिन, पता नहीं किस दिन, पता नहीं स्कूल में पहन के गया था। ये एक दिन स्कूल में फंक्शन रख रखा था। तो जितने भी नए कपड़े थे मेरे थे, दिव्यांश के थे, सारे कपड़े मैंने प्रेस करके रख दिए थे। फिर कहीं भी आना जाना हो तो एक काम तो कम से कम हमारा बढ़ ही जाता है, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते तो बहुत सारे काम निपटा के फिर जाना पड़ता है। और उनमें से अगर प्रेस करे कराए कपड़े मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाते, लगता है कि काम किसी और ने निपटा दिया था आके। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने प्रेस कर दिए थे, और प्रेस करने में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग गया था, और भूख भी बहुत ज़ोर लगी हुई थी। और मेरे से ज़्यादा दिव्यांश को, वैसे तो बच्चों का क्या होता है कि अगर इनको खाना खिलाओ ना तब भी नहीं खाते, ये नहीं भूख नहीं है, अभी भूख नहीं है। और जिस दिन थोड़ा सा लेट हो जाए उस दिन इनको कुछ ज़्यादा ही भूख लग जाती है। और बस मेरे को यही था कि अगर एक बार ये छोड़ दिए कपड़े तो रह ही जाएंगे। और आज बस मैंने सुबह जब उठी थी ना, मैंने तभी मन बना लिया था कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे खाना खाना मैं छोड़ ही दूँ, क्योंकि खाना खाते ही बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है मुझे, और फिर काम बनता ही नहीं। स्पेशली कपड़ों का तो रह ही जाता है पेंडिंग में। तो प्रेस वाला जो काम था वो निपटा दिया था। अभी आ गई थी मैं दूसरे वाले रूम में। तो ये जो सोफ़े के कवर मैंने धो के रख रखे थे, पहले तो मैं ये लगा दूंगी, और उसके बाद जितने भी फोल्ड करने वाले कपड़े हैं वो सारे कपड़े फोल्ड करके, और आज तो अलमीरा में भी सेट करके रखूँगी, नहीं फिर ऐसे ही रखे रह जाएंगे बेड के ऊपर ही। और
फ़ोल्ड करने वाले कपड़े भी कम नहीं थे, प्रेस करने वाले भी इतने ही थे और फोल्ड करने वाले कपड़े भी इतने ही थे। और आगे सर्दियों में काम मेरा कपड़ों का साथ के साथ बन जाएगा, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, तो प्रेस वाले कपड़े बहुत कम होते हैं। दूसरा, छत पे सुखाने पड़ते हैं कपड़े, धूप निकलती है, अच्छी खासी धूप हो जाती है, और जिस दिन धूप नहीं होती उस दिन का थोड़ा सा हो जाता है, वरना तो धूप में बैठे बैठे काम करके ऊपर छत पे बैठ जाती हूँ और कपड़े जो सूखते जाते हैं साथ के साथ फोल्ड करके मैं ले आती हूँ। तो सर्दियों में मेरा ये काम कभी पेंडिंग नहीं होता। गर्मियों में ये होता है ये काम, क्योंकि छत पे जब कपड़े उतारने जाओ तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, कपड़े गर्म होते हैं, और आके रख देती हूँ कि चलो थोड़ी देर में कर लेंगे। और वो थोड़ी देर ऐसा होता है कि नेक्स्ट टाइम के कपड़े मेरे तैयार हो जाते धोने वाले। और जल्दी जल्दी में जूड़ा तक खुल गया था, लेकिन इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं अभी फटाफट से जूड़ा बना लूँ। बस ये था कि फटाफट अपना काम करो ये कपड़ों का, फिर खाना भी बनाना है। और कपड़ों का काम निपटाते निपटाते इतना लेट हो गई थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, क्योंकि इतनी थक से भी गई थी कि रोटी सब्ज़ी बनाने की हिम्मत नहीं थी। वैसे सब्ज़ी रखी हुई थी, और तो मुझे लगा कि मैं आज बना लेती हूँ गोभी के पराठे। गोभी रखी हुई थी, तो उससे पहले वो फोल्ड करने वाले जो कपड़े थे वो तो मैंने रख दिए थे अलमारी में, और जो ये प्रेस करके मैं रख के गई थी इधर कपड़े, इनको मैं अभी अलमारी में सेट कर देती हूँ। आज मुझे कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ना कपड़ों का, क्योंकि जब तक कपड़े घर में फैले रहते हैं घर लगता ही नहीं कि पूरा का पूरा घर सेट हो गया है। और यहाँ पे जब मैं कपड़े फोल्ड कर प्रेस वाले रख रही थी, तो एकदम से मैं धड़ाम से गिरी। पता नहीं क्या हो जाता है, कई बार काम करते करते ना थोड़ा सा अनबैलेंस हो ही जाते हैं। और बस ये है कि गिर गए तो कोई बात नहीं भाई, उठो और फटाफट से काम लग जाओ, यही होता है। ये इस तरह से थोड़ा सा गिरना विरना तो चलता ही रहता है घर में सारा दिन काम करते करते। और अभी शादी के बाद तो मैं मतलब इतना नहीं गिरती चलते फिरते। शादी से पहले सच में बहुत चोट लगती थी मुझे गिरने के कारण। मैं कभी भी कहीं से भी लुढ़क जाती थी और बहुत ही चोट लगती थी भयंकर वाली। और एक बार तो क्या हुआ, उस टाइम ये बात है काफ़ी टाइम पहले, जब मेरे बड़े भाई की शादी रख रखी थी और घर बनाया था नया नया, और उस टाइम पर पूरी घर की सेटिंग चल रही थी, क्योंकि एक तो नया घर बना था, दूसरा फिर शादी का घर था, तो पूरा घर दोबारा से सेट करने था। और ये जो ब्लैंकेट था ये भी सूख गया था, इसको भी रख देते उठा के। और फिर हुआ क्या, मैं ऊपर एक बहुत ही ऊपर एक स्लैब बनाया हुआ था, उसके ऊपर मेरी मम्मी की जो संदूक थी वो रख रही थी। मम्मी के सिर पे संदूक, और मैं सीढ़ी के ऊपर सबसे लास्ट वाले स्टेप पे चढ़ गई थी, और ऊपर से गिरी मैं धड़ाम से, और नीचे गिरते मैं हो गई बेहोश। और मेरी मम्मी और मेरी मासी दोनों की दोनों खड़े खड़े देख रही, उनको कुछ समझ नहीं आया कि करना क्या है। और फिर मेरी मासी ने बहुत ज़ोर से मम्मी के ऊपर चिल्लाया कि ये मर गई शायद, और छाती पे मेरे को चोट लगी थी, जो सीढ़ी का स्टेप था ना वो लग गई थी, और वहीं से ज़ोर ज़ोर से मसल रहे थे कि ये मर तो नहीं गई, मर तो नहीं गई। 10 मिनट बाद में जाके मुझे होश आया और लंबी सी सांस आई कि यहाँ पे हाथ मत लगाओ। तो कई बार तो मैं मम्मी को बताती भी नहीं थी। एक बार ऐसे ही मैं मेरी चाची के घर जा रही थी, और जो हमारा जो मायके का घर है ना, उसके गेट के आगे सिर्फ 2 स्टेयर्स है, उन पे खड़ी खड़ी गिर गई मैं, और खड़ी गिरते ही मैं बेहोश हो गई, क्योंकि मेरी हड्डी टूट गई थी पैर की। और जब मुझे होश आया तो मैं बेड पे ही मिली थी, मेरे भाई ने उठा के और बेड पे लिटाया। एक दिन तो ऐसे ही बोले कि नहीं तेरे को लेटना नहीं है, तेरे को बैठना नहीं है, चलती रहो, नहीं तो ये पैर ना जाम हो जाएगा। और फिर पूरे पैर पे स्वेलिंग आ गई थी। फिर गए नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास। मैंने कहा अब एक रात काट ली, मैंने पूरा दिन काट लिया। नेक्स्ट इवनिंग में गए थे, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वहाँ गए तो फ्रैक्चर मिला, छोटा सा ही था, लेकिन फिर भी ये था कि पूरे 42 दिन का प्लास्टर चढ़ा था मुझे। तो बस बातें करते करते बहुत आगे पहुंच गए, और काम भी बहुत सारा हो गया। यहाँ पे मैंने गोभी को अच्छे से धो के चेक करके, क्योंकि इन दिनों की गोभी में ना कीड़े होते हैं, बहुत अच्छे से धो के और गोभी को कर लिया था कद्दूकस। और थोड़े से डाल दिए थे मैंने इसमें प्याज, थोड़े से क्या आधा प्याज था वो डाल दिया था। आटा बाद में लगाऊंगी, पहले ये काम कर लेती हूँ, मसाले वसाले ऐड करके और रख दूँगी, फिर फटाफट से लगाऊंगी आटा, और गर्मा गर्म बनेंगे गोभी के पराठे। और सर्दियों का जो मौसम होता है वो पराठों का एक सीज़न शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स बहुत सारी होती हैं, जैसे कि मूली हो गई, गोभी हो गई, और मेथी हो गई, और आलू तो है ही। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसमें कि जिनके पराठे बहुत अच्छे लगते। तो एक ये प्याज ले लिया था, और प्याज ये था ही ऐसे आधा सा कटा हुआ था पहले से ही, तो इसको मैंने ले लिया था। इससे थोड़े से पराठे क्रंची से बनेंगे, टेस्टी भी लगेंगे। और इसमें हरी मिर्ची ले ली थी मैंने 2-3, और दिव्यांश के लिए मैंने अलग से निकाल दिया था एक पराठे की जो स्टफिंग होती है वो वाली, क्योंकि बच्चे जो हरी मिर्ची वाले पराठे कम खाते हैं। और एक बात और शेयर करनी थी, जब भी मैं वैसे वीडियो बनाती हूँ ना बिना वॉइस ओवर की, मुझे वो वाली वीडियो बहुत अच्छी लगती है बनानी, स्पेशली डुग्गू के साथ, लेकिन उसके जो व्यूज़ होते हैं वो बहुत ही कम आते हैं,
क्यों आते मुझे भी नहीं समझ में आता। बल्कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके मतलब कि ऐसे ही वीडियोस होते हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके वीडियोस देखने। लाइक रिंकू जैन और रिंकू नैन, सॉरी जीत नैन, पता नहीं, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ है जिनका जो चैनल है, जीत नैन है शायद, हाँ। तो वो भी ऐसे ही बनाते हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, चैनल हैं जिनके मतलब कि ऐसे ही वीडियो होते हैं, साथ के साथ वो बातें करते हैं, घर में जो भी होता है उस तरह की वीडियो बनाते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वैसे वीडियो देखना भी और बनाना भी, लेकिन मेरे वीडियो ऐसे चलते नहीं है, वॉइस ओवर के ही चलते हैं, जो कि मुझे थोड़ा बोरिंग सा भी लगता है, मुझे खुद को बोरिंग लगता है। लेकिन आप लोगों को मेरे वैसे वीडियोज़ पसंद आते हैं जिनमें मैं काम करती हूँ और बाद में वॉइस दे दूँ। तो ये था सबसे पहले तो डुग्गू का पराठा, जो कि बिना मिर्ची का था, बाकी सारे मसाले ऐड किए थे, सिर्फ मिर्ची ऐड नहीं की थी, क्योंकि जब बच्चे खाएंगे ही नहीं तो फ़ायदा कैसे पराठे बनाने का। कोई भी चीज़ हम बनाते तो बच्चों के लिए कोशिश करते कि वो चीज़ बनाए जो कि बच्चा आसानी से खा ले, उसको टेस्टी भी लगे और कोई दिक्कत ना आए। और बहुत अच्छे से खुश होकर खा लिया था इसने, बार बार बोला था मम्मा बहुत अच्छे। बस दिक्कत ये आ जाती है कि इसको जब भी मैं खाना देती हूँ मेरी वीडियो नहीं बन पाती, बहुत गंदी सी ये आदत हो गई है, फ़ोन देख के ये खाना खाता है और बिना फ़ोन के खाता ही नहीं है। तो बस एक दो पराठे मैंने मुश्किल से बनाए थे, वीडियो बनाई और फिर मैंने डुग्गू को दे दिया था फ़ोन, क्योंकि बहुत स्लोली खाना खाता है, बहुत ही धीरे धीरे। अगर मैं खिला दूँ तो वो बात अलग है, अगर खुद इसको खाने के लिए दे दूँ ना, मेरा सारा खाना बन भी जाता है और मैं खा भी लेती हूँ, ये तब तक लगा ही रहता है। अब मैं सोचती हूँ कि अब थोड़ा बड़ा हो गया, खुद खाने की आदत डाल लेगी, क्योंकि मुझे भी काम हो जाते हैं और फिर सीखेगा कभी, 6 साल का तो हो चुका है। तो बस अभी गर्मा गर्म गोभी के पराठे बन गए थे और उसके बाद बनाऊंगी मैं चाय। और ये इधर उधर डोल रहा है डुग्गू, क्योंकि भूख लग गई भी, बहुत लेट हो गए थे हम खाना बनाते बनाते। और छोटा बच्चा है, बाकी ये ना जैसे इसको फ्रूट्स दे दो नहीं खाएगा, दूध दे दो बहुत कम नखरे करके पिएगा। तो बस खाना बन गया था और जो किचन था वो गंदा हो ही जाता है जब हम रोटियां सेकते हैं, पराठे सेकते हैं, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया था। अभी बना लेते हैं चाय और तसल्ली से बैठ के पियेंगे चाय और साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट क्या, आज तो ब्रंच हो गया, ये वैसे भी हम ब्रंच ही करते हैं हर रोज़, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। तो चाय में मैंने डाल दी थी अदरक, लौंग, इलायची। थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हो गया है और गला भी मेरा ख़राब है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। अदरक अच्छी होती है हेल्थ के लिए, सर्दियों में गर्म होती है, जो अदरक की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। लौंग डाल दी थी मैंने थोड़ी सी। और चाय के साथ अभी रख लेते हैं अपने गर्मा गर्म पराठे और साथ में आम का अचार। बहुत अच्छा टेस्ट होता है इस अचार का, और पराठों का, पराठे चाहे सिंपल हो या स्टफिंग वाले, तो अचार के साथ अच्छे लगते हैं। और साथ में अगर चाय मिल जाए तो बस वारे न्यारे हो जाते टेस्ट के। और अभी खाना वगैरह खाने के बाद मैं अपने हेयर्स में लगाऊंगी लोशन, और ये लोशन देखने में है जैसे कि आई ड्रॉप होती है उस तरह का, लेकिन ये है लोशन, क्योंकि पीछे जब मेरे को फीवर हुआ था शायद 15 दिन पहले या पता नहीं कितने दिन पहले, करवा चौथ के आसपास हुआ था मुझे फीवर, उससे नेक्स्ट डे, तो उस टाइम पर ये जो दवाई थी वो उससे एलर्जी हो गई थी मेरे सिर में स्पेशली, वैसे तो पूरी बॉडी पे लेकिन सिर में ज़्यादा थी। तो ये डॉक्टर्स ने ही लोशन दिया हुआ है, ये दिन में लगाना होता है 2 बार, इसलिए मुझे हेयर भी जल्दी जल्दी वॉश करने होते हैं, क्योंकि जब भी मैं ये लोशन लगाती हूँ तो लगता है कि जैसे कि सिर में हन्ने लगा लिया है, बहुत हार्ड से हेयर हो जाते हैं, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी हेयर वॉश करने होते हैं ताकि थोड़े से मुझे रिलीफ मिले। और अभी लोशन मैंने लगा लिया था, उसके बाद जो मेरे किचन टॉवल थे वो थोड़े गंदे से लग रहे थे, और जो ये साबुन है ना, ये सच में बहुत अच्छी साबुन लगी मुझे, क्योंकि किचन टॉवल धोते टाइम में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी मुझे, जैसे कि गर्म पानी में डीप करो, ये करो वो करो, और ये इसको बस लगाओ और एकदम से साफ़ हो जाते, जैसे कि गंदे थे ही नहीं। और सच में ना बहुत गंदे हो गए थे मेरे किचन टॉवल। और अब जैसे मैंने पराठे बनाए थे, तो पराठे बनाने के बाद मुझे ये था कि चलो ये धोने तो हैं किचन टॉवल, मैंने इन्हीं से स्लेब और ये जो गैस चूल्हा था वो साफ़ कर दिया था। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।